जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आपको 18, 21, 25 और 28 वाले ज़रूर देखें, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम। और दोस्तों हम लोग साइंस और जीके जीएस दोनों लेकर आए हैं फ्रेंड्स सरकारी नौकरी के लिए फ्रेंड्स बिहार पुलिस। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न को, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इकट्ठा कर लेके आए हैं फ्रेंड्स। आप लोग यूरेगा क्लास में आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के पास। चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर कहता है, चलिए कहता है 1946 में उद्देश्यों यानी कि संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों वीवीआई सब प्रश्न वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से 100% लड़ने वाले फ्रेंड्स है, 100% क्वेश्चन को लड़ने वाले हैं। और चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट बिना टाइम को आया शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, यानी कि 17 नंबर कहता है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ये आपको 100% लड़ने वाला फ्रेंड्स है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि पृथक पद्धति की शुरुआत करने वाला कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय संयुक्त सुधार पर रिपोर्ट यानी कि 1918 के अनुसार था फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स कहता है फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। यह आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्स, देखिए दोस्तों यह आपको आ सकता है, पूछ सकता है 340 कितने चाय के बॉक्स थे, तो 340 चाय के बॉक्स थे तो यानी कि समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोस्टन की पार्टी। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बोस्टन की पार्टी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स कहता है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 20 नंबर अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस एक सैनिक संबंधित यानी कि संधि किस यानी कि जिसे कहा जाता है, यानी कौन सा संधि कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बगदाद फैक्ट जो है सैनिक की जिसे यानी कि एक सैनिक संधि है, तो बगदाद फैक्ट्स के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कहता है राष्ट्रीय संघ के अस्थायी यानी कि अस्थायी सदस्य थे, तो राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस जो है राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है फ्रेंड्स यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो यह था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्विपक्षीय संधि था जो प्रथम युद्ध का मुख्य कारण बना था। और दोस्तों जो फर्डिनेट की हत्या जो ऑस्ट्रिया में हुआ था उसका भी एक प्रमुख साधन था फ्रेंड्स, यानी प्रथम विश्व युद्ध के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाकू कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो गुप्त काल के पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि यानी कि प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कहता है फ्रेंड्स आपके लिए वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर कहता है अलवाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो अलवाई दरवाज़ा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बनवाया गया था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 26 नंबर राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, यानी कि किसके लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 27 नंबर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी की गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। अगला फ्रेंड्स चलेंगे फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब में हुई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है 1930 में यानी कि 1930 में असहयोग आंदोलन दोस्तों यानी कि कब शुरू हुई थी? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुई थी? यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1919 में। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, यानी कि इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है फ्रेंड्स? ये आपको लिए VVI प्रश्न है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस में और इस बार भी पूछेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है फ्रेंड्स विषुवतीय रेखा क्षेत्र में संघनन वन लाभदायक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि इमारती लकड़ी के लिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? यानी कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि विषुवतीय क्षेत्र में हम लोग सब्जियां उगाएंगे। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 34 नंबर विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्यों होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विषुवतीय रेखा सूरज की तरफ झुका होता है। अगला फ्रेंड्स 35 नंबर कहता है फ्रेंड्स अग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने होते हैं, यानी कि बने हैं जो नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फल नहीं है? तो खाद्य फल नहीं है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का, यानी कि मकई जो है खाद्य फल नहीं है, चावल चाय और गेहूँ खाद्य फल है। अगला प्रश्न 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्वत जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है? तो विश्वत जलवायु प्रकार के मुख्य यानी कि उत्तरदायी है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महासागरीय धाराएं। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 38 नंबर जगन्नाथ 2021 यानी कि 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो 2001 के जनगणना पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो किस यानी कि कौन से जो है साक्षरता दर महिला अधिक थी, कौन से राज्य में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामान्य प्रकार का कोयला है, या बिहार पुलिस में पूछ सकता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कहता है गेहूँ किस जलवायु की फसल है? यह भी सभी यानी कि आपको बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो गेहूँ किस प्रकार की जलवायु की फसल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी घाटशिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर कहता है 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बिहार सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसार के लिए उत्तरदायी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षोभ मंडल जो है रेडियो प्रसार के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है स्टैलेक्टाइट यानी कि स्थलाकृति का निर्माण होता है, कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमानी द्वारा होता है। किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स दार्जिलिंग जिला किस राज्य में का भाग है? तो दार्जिलिंग जिला किस राज्य जिला का भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सिक्किम का है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल 2 वर्ष होता है फ्रेंड्स। या VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% छपने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स
47 नंबर कहता है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शक हेतु किसके द्वारा लिए यानी कि दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है यानी कि 48 नंबर पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्याय पंचायत। अगला प्रश्न 49 नंबर कहता है किस राज्य में द्विसंतात्मक विधानमंडल नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल में जो है द्विसंतात्मक विधानमंडल नहीं है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 50 नंबर कहता है पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील कौन देश से समझौता है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्य हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि महासभा के। अगला प्रश्न 52 नंबर कहता है भारत के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। यानी कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी थी फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय शांति सेना। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स प्रत्येक प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो किस देश में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस देश में है जो दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अगला प्रश्न 54 नंबर कहता है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश। सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि म्यांमार जो है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आपको नहीं पूछा है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संघ या संगठन की रचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 56 नंबर कहता है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि संविधान सभा द्वारा निर्मित। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यानी कि रिटायरमेंट की उम्र कितना होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट का उम्र कितना होता है। तो 65 साल होता है फ्रेंड्स 65 वर्ष। अगला प्रश्न राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि USAR। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहता है 60 नंबर किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद करती है या संसद नहीं करती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स हम लोग विज्ञान से अब देखेंगे क्वेश्चन को। कहता है 61 नंबर तरंग जो कि धातुओं में संचित होती है क्या कहलाती है। यानी कि कितना होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल अनुदैर्ध्य तरंग जो है धातुओं में संचित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स 62 नंबर कहता है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 कहता है 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है तो इसका वाई अक्ष की दिशा घटक होगा कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि 20 न्यूटन। नेक्स्ट की ओर चलेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है 0 डिग्री सी पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सी पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान कितना होगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 डिग्री। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 65 नंबर एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि गति के तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स 66 नंबर प्रश्न कहता है एक पत्थर पर एक भवन की छत से जोड़ने
यानी कि छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लगता है, तब भवन की ऊंचाई कितना है? तो भवन की ऊंचाई फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 67 नंबर, एक घर में 60 वाट 5 लैंप और 75 वाट 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन में 1 महीने उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 180 यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर कहता है 68 नंबर, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति होगी कितना होगी? सब बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है बिहार पुलिस में। चलिए हम लोग देखते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 HZ। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, ये दोस्तों ये आपको एक अस्थायी चुंबक किसी विशेष बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 70 नंबर का था फ्रेंड्स, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृष्टि के रूप में करने पर विचार किया जाता है, तो जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्ध पैदा करेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5 सेमी होगी। नेक्स्ट की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। कहता है घरेलू खाना पकाने में गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होता है, तो इस पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन होगा, आइसोब्यूटेन होगा, द्रवित भूत रूप हो यानी कि ब्यूटेन की द्रवित भूत। अगला प्रश्न कहता है रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की खोज हुई थी। अगला प्रश्न कहता है 73 नंबर फ्रेंड्स, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 74 का था समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोरोफ्लो यानी क्लोरोफॉर्म तथा जल। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 75 नंबर का था सब यानी कि स्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं आप लोग, यानी कि किसका सूत्र बताना है स्टिक का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे फ्रेंड्स 76 नंबर का था फ्रेंड्स, जब मैग्नीशियम और क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 77 नंबर, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा ऑक्सीकार यानी कि ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह कार्य करता है तो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे फ्रेंड्स 78 नंबर का था निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? द्विबंध किस अणु में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 78 का ऑप्शन नंबर है NH3। नेक्स्ट पर क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, कहता दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 80 नंबर क्वेश्चन, एक C कार्बन 14 तथा 7N14 उदाहरण है किसके? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि समस्थानिक के। अगला प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे गए हैं 81 से। प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होता है किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम सी लाल रंग में प्रकाश होता है। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स 82 नंबर, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एपीफाइट कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है एम्फीबियंस
क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जल में निवास करते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोंद। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रक झिल्ली। और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इस टॉपिक का, बिहार पुलिस का फलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, क्या होता है डीडीटी से छिड़काव से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु तथा मृदा। तो इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अगला फिर से वीडियो लाने के लिए आपके इन्फॉर्मेशन मिले इसे बेल आइकन दबा लें। चलिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।